वज़ीर आला, माफी मांग लेंगे तो आप शहजादी की नजरों में बहुत ऊपर उठ जाएंगे। फिलहाल के लिए झुक जाइए। अरे झुक जाइए। वज़ीर आला तैयार है शहजादी। अब क्या होने वाला है? क्या कमीना माफी मांगेगा? काश मांग ले, कितना मजा आएगा। रुखसार बेगम, हम आपसे माफी मांगते हैं और आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि आप दुआ गाने के लिए राजी हो जाएं। सिर्फ अल्फाजों से नहीं, नजरें नीची करके दिल से माफी मांगिए। शहजादी को मालूम पड़ना चाहिए कि आप सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं, और माफी मांगने से अपना ही दर्जा ऊंचा होता है। माफी मांगे वज़ीर आला। हम इंतजार कर रहे हैं। खुदा के वास्ते वज़ीर आला, शहजादी ऐसे रुखसार बेगम, थोड़ा और झुकिए। थोड़ा और। थोड़ा और। कमीने का पैजामा फट गया। झुमरू, फटते तो हमारे जमाने में थे पैजामे, पर यहाँ तो सब फट गया। नकली शान, गुरूर और झूठ। रुखसार बेगम, हम आपसे माफी मांगते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप दुआ गाने के लिए राजी हो जाएं। अभी से ही परेशान हो गया? ये तो बस शुरुआत है। अभी तो तेरे साथ क्या क्या होना बाकी है, तू सोच भी नहीं सकता। वज़ीर आला, आप खुदा के लिए खड़े हो जाइए और माफी मत मांगिए हमसे। शहजादी, मैं कल दुआ गाने आ जाऊंगी। पक्का वादा? ठीक, पक्का वादा। जफर ने आपके, अम्मी के, मेरे और नक्चड़ी के बादशाह सलामत के साथ जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए अब ये अपनी बची हुई जिंदगी उन गुनाहों की कीमत अदा करने में ही बिताएगा। पक्का वादा। जिन्हों नहीं देंगे का तीसरा पड़ाव भी पार हो गया है। अम्मी कल दुआ गाने के लिए मान गई। अब अम्मी का प्यार, उनका यकीन शेख जिन्नू को उनकी सच्चाई से मिलाएगा और मेरे भाई को हमारे पास लेकर आएंगी। जहां जहां आप बेमिसाल हो, सलाम कबूल करो। आज हम बहुत खुश हैं। आज जफर को अम्मी के सामने गिड़गिड़ाता देख हमें बहुत सुकून मिला है। ओ अम्मी,
वैसे सुकून तो मेरे दिल को भी पहुंचा है, लेकिन नक्चड़ी अभी आगे बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए बहुत संभल के रहना होगा। काले चोर, हम पहले से ही संभल के रह रहे हैं, लेकिन जफर जैसे कमीने को सबक सिखाने के लिए ना कभी कभी संभलना छोड़ के आड़े टेढ़े रास्तों पर चलना जरूरी होता है, ताकि उन्हें उनकी औकात समझ आए। उस दो कौड़ी ये औरत की औकात ही क्या है? उसकी औकात ही क्या है कि वो हमसे बगदाद के वजीर आला, इस कायनात के होने वाले बादशाह, उससे माफी मांगे, उससे माफी मांगे। तुम कसम खुदा की कह रहे हैं, ये जो तुम्हारे दौरे पड़ रहे हैं ना, उन्हें काबू में कर लो, वरना हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। और आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, हमारे चिराग के जिन, कसम खुदा की कमाल कर दिया तुमने, बड़ी खुशी के साथ। अजीब साहब, और तुम तो राजी हो गए कि कल के जश्न की तैयारी करोगे उसका। वाह, बेहतरीन। क्या हुआ, भूल गए? कल क्या करना है भूल गए तुम? याद आया आका, मुझे याद आ गया कि अभी 1 घंटे पहले मैंने क्या किया, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। मैंने क्या कहा आपसे और किस तरह कहा वो याद नहीं आ रहा। तबीयत जरा सी क्या नासाज हुई, तो पूरा मामला ही बिगड़ गया। लेकिन आज गड़बड़ हुई है, कल गड़बड़ नहीं होगी आका। मैं आपसे वादा करता हूँ कि फतेह हमारी ही होगी। जिनू को हमने जफर से अलग कर दिया है, इसलिए कल तो जिनू मेरे साथ रहेगा। बाकी कल क्या करना है वो तो शहजादी को ही करना है। पर आका करना क्या है? मोहब्बत भरी बातें अपने प्यारे मंगेतर से, है ना शहजादी? काले चोर, तुम हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो। मोहब्बत में हद कहाँ देखी जाती, और वैसे ही मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, वो तुम्हारा मंगेतर ही तो है। हाँ, तुम तो कभी गलत नहीं होते हो। चलो एक सवाल का जवाब दो, हम आपके हैं कौन? जंगली बिल्ली। क्या? मतलब शहजादी बिल्ली है? एक दूसरे को घूरना बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। हमें कल जफर और जिनू दोनों पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि जफर हर मुमकिन कोशिश करेगा राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने की, और हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। कल आप देखिएगा, कल मैं राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोल के रहूंगा। कब? कल? लेकिन कब? तुम जानते हो ना, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। कल हमें शहजादी के साथ रहना है, तैयारियों में। तुम रहोगे अली साहब के साथ। कब खुलेगा दरवाजा, कब खुलेगा? आका, तैयारियां होने के बाद, यानी कि जब शबे बारात का जश्न शुरू हो जाएगा, उस वक्त अली और शहजादी दोनों ही उस जश्न में मसरूफ होंगे, और तभी मैं सबसे बचाता हुआ आपको सोन मीनार पहुंचा दूंगा। सही कहा तुमने। उस रात के अंधेरे में और जश्न की अफरा तफरी में हमें कोई देख नहीं पाएगा। बेहतरीन, शुक्रिया। शुक्रिया आका, शुक्रिया। नजरें जिनू पर हर लम्हा हर घड़ी, क्योंकि मेरे पेटू भाई को जफर सोन मीनार के अलावा खाने पीने से भी दूर रखना होगा, क्योंकि बिना रोज़ाए माफी रखे
शबे बारात का चांद जीनू को ठीक नहीं कर पाएगा। और फिर जब आका की अम्मी दुआ गाएंगी तब जीनू के अंदर की अच्छाई हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएगी। और फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। जफर को उसके अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। हमारी जीत और शबे बारात में 24 घंटे की भी दूरी नहीं है। बस अम्मी कल दुआ दिल से गा दे। ऐसा नहीं हो सकता। कसम सोने की अशरफियों की, अब तक नाज़नीन वजीर आला की खास नहीं बनी और वो रुखसार दुआ गा के सबका दिल जीतना चाहती है। वाय 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 वाय। दुनिया इधर की उधर हो जाए, रुखसार कल दुआ नहीं गाएगी। वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगी। मैं चाहता था कि पूरे बगदाद की आवाम दरगाह पर आने से पहले हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी एक बार समझ लें, पर पता नहीं नक्चड़ी कहाँ रह गई। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन तुम इसी तरह देर से आती रहोगी तो एक दिन बनेगा जरूर। आज भी देर से आना जरूरी था। और आज भी तुम्हें बहस करने की जरूरत थी। अरे आका, अब तो शहजादी भी आ गई, पर ये आलसी नौकर जुमरू कहाँ रह गया? कोई बात नहीं चाचा, अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आज शबे बारात है, मुहिम जिनू नहीं देंगे को अंजाम तक लाने का, यानी जिनू को ठीक करने की रात है। आज हम सबकी जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी एक सी भी गलती हुई, पूरा खेल खत्म। सबसे पहले हमें जिनू को खाने पीने से दूर रखना होगा, जिसके लिए जितने भी शाही रसोई हैं वो सब बंद रहे और जिनू वहां तक पहुंच ना पाए। और इतनी बावर्ची वो दरगाह के रसोई में मसरूफ रहे। और ये काम जिनी-मिनी करेगी। जफर को इधर उधर के कामों में मशरूफ रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी नक्चड़ी। गुल्लू और चाचा, तुम दोनों को ये ध्यान रखना है कि जफर और जिनू एक दूसरे से दूर रहें। और सबसे जरूरी बात, हमें हर हाल में ये कोशिश करनी होगी कि अम्मी की दुआ पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। कोई सवाल? आका, हम सबको तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां मिल गईं, पर आलसी नौकर जुमरू आज छुट्टी पर है। तुम्हारा अपने जुमरू के बिना दिल नहीं लगता ना। वो जब आएगा तो उससे ही पूछ लेना। भाई मेरे भाई, एक बात बोलूं, जिस तरह आंधी तूफान में मेरे बेजान अब्बू कांपने लगते हैं, उसी तरह मेरा दिल भी कांप रहा है। हम सब अलग अलग होंगे, लेकिन अगर किसी के साथ कोई गड़बड़ हो गई या फिर किसी ने कोई गड़बड़ कर दी तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा? गुल्लू गुल्लू, फिक्र मत करो, हम अलग अलग रहकर भी एक दूसरे के साथ होंगे। एक साथ दिल से? हाँ, और दिल के अलावा इससे। ये क्या है? खतरा बोल। लाडले, इस खतरा बोल के दो हिस्से हैं, एक कानपुरा और दूसरा आवाजदानी। इस कानपुरे को अपने कान में डाल और इस आवाजदानी को अपने कपड़े में छुपा और हल्के से धीरे से बोल। बुलबुल चाचा, आप कमाल के हैं। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ। मैंने इतनी धीरे बोला तो तुम्हें सुनाई कैसे दिया?
और तुम इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो अंगूठी छाप? मैं चिल्ला रहा हूँ? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? हाँ तुम चिल्ला रहे हो। कितना चिल्ला रहे हो तुम? आप भी चिल्ला रहे हो? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? चिल्ला रहे हो? सुनो कि तुम दोनों महबूब और आशिका की तरह पास पास खड़े हो। अरे मियाँ और बेबी की तरह दूर दूर जाके बात करो। आलू कचालू बेटी बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बस लाडले, मैंने तुम सबके लिए एक एक कानपुरा और एक एक आवाज़दानी मतलब खतरा बोल तैयार कर दिया। अब तुम सब एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से बात कर पाओगे। बुलबुल चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। लाडले, अपनी इस जज्बात की हवा को थाम और ये ले। ये तो फुंतरू है। लाडले, ये फुंतरू है, लेकिन मैंने इसमें कुछ बदलाव किए। अब इससे तुम नक्शा तो देख ही सकते हो, लेकिन अंगूठी छाप की अंगूठी जो दिखाती है वो भी देख पाओगे। और हाँ, खतरा बोल से तुम सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हो। हमें तो लग रहा है बुलबुल चाचा ने इजाद नहीं जादू कर दिया है। आका, 1500 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। ये सब तुम्हारे बुल्लू का ही कमाल है चाचा। अच्छा, सब लोग ये खतरा बोल अपने कान में पहन लो। खतरा बोल हम सबके कान बनेगा। मान ना मान, मैं तेरा कान पकड़ो। गुल्लू, मेरा मतलब यह है कि खतरा बोल को कान में पहनो। अच्छा, अब कान के साथ साथ आंख भी देख लो। चलो। यहाँ तो दुआ का सामान मिल रहा है। फूल, लाल धागा, दरगाह पर चढ़ाने वाली चद्दर। काली चोर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी दुकान खोल रहा हूँ, बाद में आना। उम्र बड़ी हो जाने से तहजीब नहीं आती, ये तुमने आज साबित कर दिया। कद से इतना छोटा, जबान इतनी लंबी, हमें समझा रहे हो बच्चू? हम बच्चे नहीं हैं। हाँ, ये चाचा है चाचा। तुम सही कह रहे हो गुलबदन। चाचा मतलब चांद चंगेजी। अरे बहुत चंगेजी देखे हमने अपने जमाने में। चलो निकलो। जनाब 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 चांद चंगेजी और सूबेदार गुलबदन, जिनसे आप लड़ रहे हैं, उनके पास ही हमारी आंखें हैं। अगर इनके पास हमारी आंखें हैं, तो हमारे पास क्या है? खाली खोपड़ी। पहचाना नहीं? नहीं। झुमरू, अरे अंगूठी छाप। वही हम सोच रहे हैं कि बगदाद में हमसे जुबान लड़ाने वाला कौन आ गया। हम ही है चाचा। अब लेकिन काले चोर, इनके पास हमारी आंखें, इसका मतलब क्या? बुलबुल चाचा की दूसरी इजाद, मेरा फंतरू, यही हमारी आंखें बनेंगी। इससे हम सब कुछ देख सकते हैं। इसकी मदद से मैं और अंगूठी छाप यहाँ होकर भी दरगाह के कोने कोने पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि ये अंगूठी छाप की अंगूठी से जुड़ा हुआ है, जो मैंने पहले ही दरगाह के बीचों बीच रख दी थी, जहां से हमें पूरी दरगाह दिखाई देगी। इसकी मदद से अंगूठी छाप और मैं यही रहेंगे, लेकिन हमारी नजरें दरगाह के कोने कोने पर रहेगी। हर जगह, हर कोना।
और खतरा बोल की मदद से हम सब आका की आवाज सुन पाएंगे। समझे उल्लू? नहीं है? पक्का नहीं समझे। समझाइए आका। एक बात और जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये, खतरा बोल पर जब हम बात करेंगे तब हम उस कमीने को कम्मो बुलाएंगे और अपने भोले जिनू को भोली के नाम से बुलाएंगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और हमें मजा भी आता रहेगा, कम्मो और भोली, भोली और कम्मो। आज रात जब शबे बारात का चांद पूरी ताकत पे होगा और फिर अम्मी की दुआ और चांद मोहर के असर से जिनू के ठीक होने की पूरी गुंजाइश है। इस गुंजाइश को हम सच में बदलेंगे। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। जिनू को वापस लाना है और जफर को मजा चखाना है। जिनू नहीं देंगे उसे, जिनू उसे देंगे नहीं। इससे पहले कि शहजादी हमें किसी काम में मसरूफ कर दें, हम अपने गुलगुले को लेकर यहाँ से फौरन निकल जाएंगे। वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला, गुस्ताखी माफ, पर शहजादी गुस्से में टमटमाई हुई दरगाह में आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, तुम चलो, हम कुछ देर में आते हैं। आपकी देर के चक्कर में मुझे बेर खाने पड़ जाएंगे, वो भी जहरीले। वो ऐसा मैं नहीं, शहजादी ने कहा था वजीर आला। मेरे मौत का जिम्मा आप अपने सर मत लीजिए वजीर आला। चलिए ना वजीर आला, चलिए ना, खुदा के लिए चलिए वजीर आला, चलिए ना, चलिए ना, खुदा के लिए चलिए ना वजीर आला। गुलबदन, हमारी बात समझो तुम। अब होली की बारी। सबसे पहले हमें जिनू को खाने पीने से दूर रखना होगा। और ये काम जिनी मिनी करेगी। सारा जी आप यहाँ? जी वो जुनैद जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मेरी मदद करेंगे ना? हाँ, आपकी मदद? मैं तो पैदा ही हुआ हूँ आपकी मदद करने के लिए। बस भूख लग रही है, कुछ खा लूं, एक बार पेट भर जाए, फिर मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। वैसे किस सिलसिले में आपको मदद चाहिए? दरगाह में जो जश्न होगा उसकी सजावट के लिए। चलिए 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 चलिए। हमारी उम्र में ज्यादा देर तक भूखा रहना बहुत मुश्किल है। आजा प्यारे। वक्त निकलता जा रहा है और ये शहजादी हैं कि हमें कुछ बता ही नहीं रही। खामखा वक्त पर बात करने पे तुली हैं। अब बता दें क्या काम है, हमें भी तो सोन मीनार पहुंचना है। पहले हम तेरा वक्त बर्बाद करेंगे, फिर तुझे बर्बाद करेंगे। अंगूठी चाप की अंगूठी की नजर पूरी दरगाह पर है और खासकर तुझ पर कम्मो, आज तो कहीं नहीं जाएगी। जी जी शहजादी, हाँ फरमाइए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? सच का सामना।
आइए। शबे बारात के मौके पर हर साल आवाम दरगाह पर आती है, जाने अनजाने में हुई उनकी गलतियों की माफी मांगती है, दुआ करती है अल्लाह से। और इस साल भी बगदाद की आवाम यहाँ आएगी, दुआ करेगी, लेकिन अपने वजीर आला की रहनुमाई में। मतलब ये वजीर आला कि आप इतने बूढ़े, हमारा मतलब कि तजुर्बेदार है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आवाम आए, आपके सामने उनकी गलतियां बताए और फिर आप उन्हें सुने और फिर उन्हें बताएं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। हमने बिल्कुल ठीक किया ना वजीर आला? ठीक नहीं शहजादी, ये तो आपने बेहतरीन काम किया है। जिंदगी भर बुरे काम करने वाली कम्मों को आज पता चलेगा कि एक आम इंसान के दिल पर छोटी सी चोट कितनी बड़ी बोझ बन जाती है। अब देखते हैं कि ये बेकार मेरा मतलब है कि तजुर्बेदार उन सबसे क्या कहता है। देखते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हम उनसे कहेंगे क्या? आपको कुछ कहना नहीं है, आप बस सुनिएगा। अपनी आवाम आपको अपनी गलतियां बताएगी तो आप बस सुनिएगा और उनके माफीनामे ले लीजिए और बस उन्हें ये यकीन दिलाइए कि ऊपर वाला उन्हें माफ कर देगा और उनकी दुआ कबूल करेगा। और फिर वो सारे माफीनामे लेकर हम मजार में जमा करवा देंगे, ठीक है? अच्छा, हाँ, बहुत बहुत अच्छा सोचा आपने, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे? नहीं, दरअसल गुनहगार हमसे अक्सर सच छुपाते हैं, आपको तो पता ही होगा। हमारा मतलब है कि हमें देखकर वो घबरा जाएंगे, लेकिन आपके सामने सब खुल के कह पाएंगे। बेशक। बगदाद की आवाम के लिए, हमारे लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना वजीर आला? खम्मो, अब तो तू इस तंग तख्त पर घंटों बैठेगी जब तक तेरा जिस्म अकड़ नहीं जाता। आदत डाल ले, अब ऐसे पापड़ तुझे रोज बेलने हैं। और रहा राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने का सवाल, तो तू भूल जा, तू तो काम से जाएगा और मेरा जिनू वापस आएगा। आ गया। जिनी मिनी के साथ अपनी बोली दरगाह आ गई। सब दिख रहा है और उनकी हर हरकत पर नजर रखो। तो मेरे आका। सारा जी, ये तो दुल्हन आने से पहले निकाह पढ़ लिया क्या? निकाह? दुल्हन? मैं और कौन? मेरे आने से पहले ही ये देखिए, दरगाह तो पूरी तरह से तैयार है, अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। ये तो सिर्फ आधी दरगाह सची है, अब बची कुची तो आप सजाएंगे, है ना? अच्छा, ये कोरमा खाना, मैं आ रहा हूँ। खाना। नहीं सारा जी, अभी मत रोकिए, वक्त की नजाकत को समझिए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। रुकिए। खाना। आका, खाने की खुशबू की डोर बोली नाम की पतंग को अपनी ओर खींच रही है।
कुछ करना पड़ेगा। अंगूठी साहब, मैं जाकर भोले को संभालता हूँ। तुम्हारी नजर सुंदर से हटनी नहीं चाहिए। ये लो। ठीक है आका, जाइए। दुआ के सामान की एक टोकरी देना। सारा माल खत्म हो गया है, कल आना। क्या सामान खत्म हो गया है? तो ये सब क्या है? सुन रहे हैं हम? एक टोकरी दीजिए। सुनिए, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहे। ऐसे बहरों को सुनाना मुझे खूब आता है। ए, टोकरी दो। अरे सुना नहीं क्या? टोकरी दो। अरे बोला ना मियाँ, माल खत्म हो गया है, कल आना। जाओ यहाँ से, जाओ। सामान खत्म हो गया? सामान खत्म हो गया? ये क्या है? ये क्या रखा है सामान? भूख लग रही है, बहुत जोर की भूख लग रही है। भूख लगी है, खाना। जुनैद जी, आप जानते हैं जान चंगेजी ने मुझसे क्या कहा? अरे क्या कहा? जान चंगेजी ने मुझसे कहा कि वो दरगाह की सजावट मुझसे बेहतर और मुझसे पहले कर देगा। लेकिन मैंने तो उसे कह दिया कि दरगाह की सजावट में अगर जुनैद जी मेरे साथ हो तो मेरे हारने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है ना जुनैद जी? अरे जो भी हो, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। और मुझे बुरा लग रहा है, मुकाबले में उतरने से पहले ही मैं हार गई। अरे लेकिन मुझे खाना खाना है। खाना 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 खाना। आपकी जिंदगी में सब कुछ बस खाना ही है, मैं कुछ नहीं। सारा जी, आप मेरी जिंदगी में क्या लगती हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त आप मेरी बात समझिए। बहुत ही नाजुक घड़ी है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। मैं जा रहा हूँ, खाना 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 है मुझे, खाना। होली तो खाने के पीछे पड़ गई है। जुनैद जी, तो आप जानते हैं मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब मैंने ना रोजा माफी रखा है, आप भी मेरे साथ रोजा माफी रखिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं रोजा नहीं रख सकता क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। चिनी, उससे बोलो कि अगर उसकी दोस्ती और प्यार सच्चा है तो वो तुम्हारे साथ रोजा रखेगी। जल्दी बोलो। जुनैद जी, अगर आपकी दोस्ती और आपका प्यार सच्चा है तो आप रुक जाइए। प्यार? ये दोनों चढ़ाएंगे पारा मेरा। सारा जी, ये क्या है? हमारी भोली, चलो ठीक है भोलू है, लेकिन हमारी चिनी मिनी वो तो मछली है ना, वो क्यों उसकी आंखों में डूबी जा रही है? आका, यही प्यार है। हाय मेरे भाई, लगता है इन दोनों को देखकर तुम्हें अपनी नक्चड़ी की याद आ रही है। अरे नक्चड़ी तुम? शहजादी, कहाँ? मेरी टांग खींचोगे तो तुम्हारी टांग तो खींचना बनता है ना। मैं सारा जी को देखते ही गंजे सर पे गिरे हुए तेल की तरह फिसलने लगता हूँ। पर आज मुझे संभलना होगा। आज मुझे सिर्फ बर्फीले तूफान से बच के राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने के बारे में ही सोचना है। मैं आपकी मदद करूंगा। सच? आज आप भी खाना खाएंगी और मैं भी खाना खाऊंगा। क्या? खाना 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 खाना। इतना पाक दिन है और तुम गुंडागर्दी कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? पुलक्कड़ मियाँ सफर को परेशान करने की तैयारी है और क्या?
नक्चड़ी, गुर्रा क्यों रहे हो? तुमने तो पूछा हमसे क्या हो रहा है। शुक्रिया बताने के लिए, लेकिन मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, अंगूठी छाप से पूछ रहा हूँ। अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप। वजीर आला आप सभी का अंदर इंतजार कर रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए, तो आप सभी इत्मीनान से अपने दिल का बोझ उतारिए, ठीक है? और अंदर जाने से पहले ये माफीनामा भर के जाइएगा। आइए। सुना था लोग मंजिल को हासिल करने के लिए कांटों पर से गुजरते हैं, और हमारी किस्मत में तो ये कमर तोड़ कुर्सी आनी थी। वजीर आला, मेरी बीवी बड़ी बातूनी थी, मैं उसकी बातों से बहुत खप चुका था, इसीलिए मैंने उसे हकीम की दी हुई दवा दूध में डालकर पिला दी। अब वो जब भी मुंह खोलती है कौवे की तरह कांव कांव करती है। फिर मैं उसकी बातों के लिए तरसने लगा तो बाहर पड़ोस की शबनम से बातें करने लगा। थोड़े दिनों बाद मैं उसकी बातों से भी खप चुका था, इसीलिए मैंने उसे भी दवा दूध में डालकर पिला दी। फिर वो जब भी मुंह खोलती है कौवे की तरह आवाज करती थी। चलो अपना माफीनामा वहां जमा करो और दफा हो जाओ। अरे बेगम समझाइए इसको। अरे बेगम क्या समझाएंगे? रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? सूबेदार साहब, ये दुकानदार दुआ के सामान की टोकरी देने से इनकार कर रहा था। दुकान भरी हुई है और ये कहता है सामान खत्म हो गया। लगता है इस बुजुर्ग की आंखें कमजोर हो गई हैं। बड़े मौलवी साहब ने तुम्हें याद किया है, जाओ जल्दी। बड़े मौलवी? हाँ। अच्छा अच्छा, टोकरी दे देना। हाँ दे दूंगा। बुजुर्ग है ना, ये लीजिए, आप मुफ्त में ले जाइए। जाइए जाइए, दुआ पढ़िए, जाइए। और आप लोग भी जाइए, अपना अपना काम कीजिए, जाइए। मेरी भोली, जलेबी मत खाना, मत खाना। कौन है? मैं हूँ। मुकाबले में बिना उतरे हारी हुई बेचारी बदनसीब लड़की। और कौन? अरे ये सब नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ किसी ने मुझे धक्का दिया था। कौन था वो? मैंने। और अगर भूखे से पगलाए मेरे भाई को ये बात पता चल गई तो वो मुझे आटे की तरह कूट देगा। चाचा तैयार? सारा आपा हम हार गए, हम जीत गए। हमने अपने तरफ की दरगाह सजा दी। और हाँ,
आपको बड़ा नाज था ना अपने जुनैद जी पर। कहाँ है वो? बुलाओ अपने जुनैद जी को, देख लेंगे। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे आगे, मेरा मतलब तुम्हारे पीछे। सारा जी एक काम करते, खाना बाद में, मेरा मतलब है ये जलेबी दूर, पहले मैं आपको जिताऊंगा, इसको हराऊंगा। शाबाश चाचा, 1500 साल का तजुर्बा आज काम आया। अच्छा, अब तुम दोनों भोली पर नजर रखना, मैं बुल्लू के पास जाता हूँ, फुंदरू पर देखता हूँ कि बाकी जगहों पर क्या हो रहा है। ठीक है आका। शाबाश चाचा। मेरा दिल एक सस्ती चप्पल जैसा हो गया है हुजूर। इश्क में 2 कदम चलते ही टूट जाता है। जब भी किसी मर्द को देखते हैं ना, तो हमारा दिल करता है कि उसकी कलाई की एक नस काट दे। आप भी तो एक मर्द ही है ना वज़ीरे आला? इस वक्त आप यूं समझ लीजिए कि हम आपकी चची जान, आपकी खाला जान, आपकी अम्मी जान की तरह हैं। वज़ीरे आला, कम्मो को इस हालत में देख कर ना वाकई बहुत मजा आ रहा है। हाँ भाई मेरे भाई, लेकिन कब तक? माफीनामा देने वाले लोग तो खत्म हो गए, अब शहजादी उसे कैसे रोकेगी? हाँ, माफीनामा देने के लिए कोई नहीं बचा। हाँ काली चोर, ये आखिरी लड़की है। काश खूब देर लगा कर आए, आराम से आए, ताकि तब तक हम कुछ सोच ले। शायद आप जो कहना चाहती थी वो कह चुकी हैं, अब आप चलें। अरे आप रुकिए, काली चोरी तो चली गई, अब हम क्या करेंगे? हाँ रक्षड़ी, मैं देख रहा हूँ। शुक्र है शैतान का कि इन पागलों से पीछा छूटा हमारा। कसम खुदा की, क्या क्या सुनने में आया कि कानों से हवा निकल गई हमारी। जाके अपने गुलगुले को ढूंढना चाहिए और रवाना होना चाहिए राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए। कसम खुदा की, क्या क्या सुनने में आया कि कानों से हवा निकल गई हमारे। हमें जाके अपने गुलगुले को ढूंढना चाहिए और रवाना होना चाहिए राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए, क्योंकि राज़ कायनात का दरवाजा हमारा इंतजार कर रहा है और बाहर शहजादी। शहजादी, नक्चड़ी, कम्मो तुम्हें बुला रही है। नक्चड़ी, और कम्मो सोन मीनार के लिए निकल गई तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कम्मो गई तो भोली भी उसके साथ जाएगी, और अम्मी की दुआ भोली पर असर करे उसके लिए उसका यहाँ होना बेहद जरूरी है। उसे कहीं मत जाने देना। शहजादी। अब हाँ वज़ीरे आला। ये दरख्वास्त का जो डब्बा है भर चुका है, हम इसे लेके दरगाह जा रहे हैं। रुकिए। क्यों? क्योंकि आपके जाने के बाद यहाँ पर कोई आ गया फिर। अरे आता हो तो आने तो मनहूस। आपने कुछ कहा? नहीं, बस ये कि अब गुंजाइश है नहीं कि किसी के माफीनामे को कबूल किया जाए, बक्से में जगह ही नहीं बची। अब बेचारा जो कोई भी आएगा मायूसी हासिल होगी उसे। भाई मेरे भाई, मैं एक काम करता हूँ,
अपनी जगह यहाँ अंगूठी छाप को भेजता हूँ और जाकर अम्मी अब्बू को देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। कम्मो को सोन मीनार जाने से रोकने से ज्यादा जरूरी इस वक्त और कुछ भी नहीं है। क्या करूं? खुदा, अब तू ही कुछ कर। मुझे भी माफीनामा देना है। मनहूस। अम्मी, अम्मी यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मी तो गलती से भी गलती नहीं कर सकती, तो फिर अम्मी को क्यों माफीनामा देना है? चाची जान, ओ आलसी भैंस, क्या सोच रही है? जल्दी चल। दरगाह के बाहर पुरानी चप्पलें मेरा इंतजार कर रही होंगी। ओ रुस्तमे बगदाद के छिलके, जिस दिन नाजनीन को पता चला तुम किस चाबी से चलते हो, नाजनीन वो चाबी ही तोड़ देगी। दरगाह बाद में जाएंगे, पहले शहजादी की मुंहचड़ी उस रुखसार को तो ठिकाने लगा दूं। आज रात के जश्न में रुखसार दुआ तो क्या, नात नोहे तक नहीं गा पाएगी। तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी, मोहब्बत की दुश्मन। इससे पहले कि तुम्हें मेरा उल्टा हाथ लगे, चलो चलो चलो। रुबीना, मेरी प्यारी रुबीना, प्यारी प्यारी रुबीना, प्यारी रुबीना, प्यारी प्यारी। खाला, आपको भी माफीनामा देना है? जी शहजादी, मेरे अलादीन और जीनू की तरफ से। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि हमें माफ कर दे। किसी ने सच कहा है, ऊपर वाला जहां खुद नहीं पहुंच सकता वहां अम्मी पहुंच जाती है। शुक्रिया अम्मी। पिछले कुछ दिनों से ये औरत कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है हमें। बैठिए और जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए। आप लोगों ने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया, साबित भी कर दिया और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। आप बड़े लोग हैं, मुल्क चलाते हैं, आवाम आपके फैसले पर उंगली नहीं उठा सकती, पर एक माँ उठा सकती है। नहीं जानती कि मैं सही हूँ या गलत, पर इतना पता है कि मेरे बेटे की बात है तो मैं जिद्दी हूँ, इंसाफ के लिए। और आज सच्चे दिल से ये दुआ करने आई हूँ कि बादशाह सलामत के असली कातिल को सजा जरूर मिले। वो रहती दुनिया तक तड़पे, फिर चाहे वो अलादीन हो या कोई और। इस माफीनामे में मेरे दूसरे बेटे
भोले मासूम चीनू का नाम भी है। चीनू ने अगर कभी कोई गलती की तो यकीनन उसका जिम्मेदार कोई और ही होगा, पर मैं खुद की और चीनू की अनजाने में की हुई हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ इस माँ को उसका बेटा लौटा दे। मुझे मेरा चीनू चाहिए। इतना भी नहीं जानती कि इसका जीनू तो अब खत्म हो गया है। जितना चाहे दुआ कर ले, लेकिन अब वो लौट के आने वाला नहीं। आपको आपका जीनू मिलेगा अम्मी, और खुदा ने चाहा तो आज ही मिलेगा। भाई मेरे भाई, वो देखो। बेटे की तुम टोली। जी आका। टोली भोली चीते की तरह रसोई की तरफ जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। मैं फिलहाल यहाँ से हिल नहीं सकता, और चाचा तुम भी अपनी जगह पे रहना, वहां से हिलना मत। अंगूठी छाप और चीनी मिनी। जी आका। तुम जाकर किसी भी तरह भोले को रोको, जाओ। हाँ। चलो, सारी तैयारियां हो गई। अब खाना खाना है, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना खाना है, खाना। अंगूठी छाप जिनी मिनी, जल्दी जाओ। गुस्से को पिघला दे प्यार के छोटे छोटे हथौड़े। गर्मा गर्म पकौड़े। इस घाव को कैसे रोके? इसने तो सजावट भी खत्म कर दी। मैं सब खाऊंगा, सब खाऊंगा मैं। क्या कर रहे हो तुम? खाने को देखकर छोटा सरपट दौड़ा, लेकिन हाथ नहीं आएगा एक भी पकोड़ा। बेटा ये क्या बेवकूफी है? रसोई घर में मेढक क्यों टटरा रहे हैं? जहां पे खाना होना चाहिए। आज शबे बारात का जश्न है, खाना होना चाहिए, पीना होना चाहिए, लेकिन जहां मेढक क्यों है? मेढक क्यों पाले तुम लोगों ने? अरे पाल नहीं था तो बिल्ली का बच्चा पाल लेते। मेढक कौन पालता है? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख। अंगूठी छाप, जितनी तेजी से हमारी भोली खाना सूंघ लेती है, उसे उतनी तेजी से जादू भी हम सब पकड़े जाएंगे। चीनी मिनी, जादू पकड़ने के लिए उसे अपना दिमाग लगाना होगा, और भूख के मारे उसका दिमाग नहीं चलता, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। भूख लगी है मुझे खाना दो। बिरयानी। रुके रहो, मैं आ रहा हूँ। खाऊंगा बिरयानी, बिरयानी, बिरयानी। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, खाना तो नसीब हुआ। अंगूठी छाप, कुछ करो। हाँ,
मंजिल है करीब छोटे, थोड़ा और सहले, थोड़ी देर और बिना खाने के रह ले। खाना खाना बच गए। शाबाश अंगूठी छाप। अरे ये हो क्या रहा है? कहीं मेढक कहीं हूँ, इस रसोई घर में खाना कहाँ है? जुनैद जी निकलिए यहाँ से। बदतमीज, तुम्हारी ये जुर्रत तो मेरी आपको तब समझ में आएगी जब शहजादी से मैं आपकी शिकायत करूंगी। जी तो कर रहा है सपू औरत को यही मजा चखा दूं, लेकिन नहीं, आज तो मुझे आका को ले जाके राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोलना है। और अगर कहीं शहजादी को पता चल गया तो रायता फैल जाएगा। रायता। माफी माफी, बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाना पड़ेगा। आका, घबराहट के मारे मेरी जुबान मुंह के बाहर आ चुकी है और बोली रसोई से बाहर जा चुकी। देख रहा हूं मैं। गुल्लू, मुझे देखना है कि अम्मी का माफीनामा ये कबूल करता है कि नहीं। ये माफीनामा सीधा एक माँ की दिल से आया है। इसे तो ऊपर वाले को कबूल करना ही होगा। और ये बात जफर भी जानता है। हिम्मत है तो खारा का माफीनामा ले जफर। ये माफीनामे, शबे बारात, इन सब चीजों पर यकीन नहीं करते, पर इस औरत की बातें सुनने के बाद जरा सी घबराहट हो रही है। इसने बादशाह सलामत के असली कातिल के लिए सजा और अपने दूसरे बेटे की वापसी मांगी है। कहीं इसका माफीनामा कबूल करके हम अपने हाथों से अपने कब्र तो नहीं खोद रहे? वजीर आला, क्या आप मेरा माफीनामा कबूल करेंगे? ये क्या इसका बाप भी माफीनामा कबूल करेगा? चाचा, जहां नक्चड़ी है मुझे वहां मिलो। जी आका। तुम्हारा नाखून से पेट भरने का इरादा है क्या? फिक्र मत करो। जफर है कमीना, जिनू है भोला, बना दे हमें किलो वाला गोला। इससे क्या होगा? बताता हूं। वजीर आला, आप ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं। नहीं, क्या हो गया आपको? नहीं नहीं नहीं। वजीर आला, अगर आप मुझे बस इतना बता सकते कि आप माफीनामा कबूल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं 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 करेंगे, करेंगे। करेंगे करेंगे करेंगे। अब हम इस कांटेदार तख्त और इस दरगाह में एक लम्हा नहीं रुकेंगे
इस औरत का माफीनामा अल्लाह तक पहुंच भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर हम फौरन सोन मीनार ना पहुंचे तो फर्क जरूर पड़ेगा। बेगम, मुझे लगता था कि तुम्हारा डरावना चेहरा देखकर सिर्फ मेरा दिल कांप उठता है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर गार भी कांप उठती है। इतना भयानक है तुम्हारा चेहरा। कसम सोने की अशर्फियों की मियाँ, अपनी बेइज्जती करवा करवा के थकते नहीं। अरे ये कोई मामूली गार नहीं, ये गारे बद्दुआ है, गारे बद्दुआ। बहुत अच्छे। क्या गारे बद्दुआ, यानी कि मशहूर बाबा मनहूस का अड्डा। मियाँ, इस जगह का पता मिलना आसान नहीं था। मेरी बहन के चचेरी सास की फूफी के छोटे भाई ने मुझे इसका पता दिया। अरे किसी ने भी दिया। मैं रोज तुम्हें देखता हूँ और मनुष्यत नहीं देखना चाहता। मैं चला। कहाँ चले मियाँ? कसम सोने की अशर्फियों की, नाज़नीन का दिल वैसे ही जला हुआ है। उस मनहूस रुखसार की सुरीली आवाज की वजह से नाज़नीन से शबे बारात पे गाने का मौका छीन लिया। नाज़नीन उससे उसकी आवाज छीन लेगी। कसम सोने की अशर्फियों की, आज नाज़नीन झूठ मूठ का रोजा माफी रखेगी, झूठ मूठ की दुआएं मांगेगी उस मोटे जुनैद के लिए, और सचमुच का गाना गाएगी अपनी सुरीली आवाज में, और गाना गा गा के वजीर आला का दिल जीत लेगी। फिर वजीर आला नाज़नीन से खुश होकर उसे अपना खास बना लेंगे, और इस काम में मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। इसलिए चलो चलो चलो। बाबा मनहूस, नाज़नीन आ गई। बाबा मनहूस। शहजादी, ये माफीनामे का बक्सा, हम चलते हैं। तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आगे भी नहीं होने देंगे। टोली, कमर कस लो, मुहिम का आखिरी पड़ाव शुरू होने को है, जिसमें अम्मी दुआ गाएंगी। जीनू नहीं देंगे, जीनू नहीं देंगे, जीनू नहीं देंगे।